नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे आप लोगों के लिए 2020 और 2021 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रतिरोध में से आपके लिए आते हैं, वो आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ, बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रतिरोध है क्या। प्रतिरोध, इसके बारे में हम प्रतिरोध जानते हैं, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस के बारे में आज अच्छे से हम जानेंगे। किस यूज में आता है ये रेजिस्टेंस। माना जाए हमारा एक जो खेत होता है गांव में, आपको पता है सब स्टूडेंटों का जो ITI करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, सबके पास खेत होता है और उस खेत के अंदर आपने सभी ने देखा होगा कि एक पाइप लाइन डाली जाती है। क्या डाली जाती है दोस्तों? एक पाइप लाइन डाली जाती है। उस पाइप लाइन के भीतर दो चीज़ें होती हैं। यानी आपने ये पाइप लाइन सभी ने देखी होगी कि हम जब ये पानी आता है, ये हमारी खेत है, इस खेत के अंदर जब पानी आता है तो बीच में कई बार आपने देखा होगा कंकड़ पत्थर मिट्टी आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? कंकड़ पत्थर मिट्टी आ जाती है। उस मिट्टी को हम, यानी आपको माना जाए ये हमारा जो पाइप है, इसको मैं वोल्टेज कहता हूँ दोस्तों। क्या कहता हूँ दोस्तों? वोल्टेज। यदि जो हमारा पत्थर कंकड़ मिट्टी जो आ रही है, इसे मैं रेजिस्टेंस कहूँगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साहब प्रतिरोध। इसके बाद इसके अंदर जो पानी हमारा फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह दर, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा। सभी को पता है ये तीनों पॉइंट, और सभी हर स्टूडेंट जब पहली बार जब टेक्निकल में एडमिशन लेता है तो ये तीनों चीज़ें पहली बार बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे आज इसके बारे में, हम डिप्रेशन करेंगे। आपको पता चल रहा है कि जो विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न कर रहा है हमारा कंकड़ पत्थर, वो हमारा एक प्रतिरोध होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध होता है। तो आपसे परिभाषा क्या होगी? विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करने वाले अवयव को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। यदि मैं बात करूं, ये हमारे अलग अलग पॉइंट है इसके बारे में। हमारा जो प्रतिरोध होता है, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा, हम इसको R से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, ये हमारा ओम होता है। ये हमारा बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको मैं इसकी दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ मैं। ये प्रतिरोध जो होता है, इसका नाम एक विशिष्ट प्रतिरोध जो गुण रखता है, प्रतिरोधक के गुण को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है, जो आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो ये इसमें इसी के गुण जो रखता है, इसमें हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के हम मात्रक की ही बात करेंगे आज। इसके मैं ज़्यादा लेके नहीं जाऊंगा इसको, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन है और आप लोगों को आता भी हर एग्जाम में, वो मैं अगला वीडियो में आपको लेके आऊँगा। ठीक है, तो हमारा स्पष्ट जो प्रतिरोध होता है, मात्रक की मैं बात करूं, आपको पता है कि प्रतिरोध का ये हमारे जो मात्रक है, ये तीनों में तीन हमारी पद्धति होती है। पहली पद्धति मैं बात करूं CGS, दूसरी मैं बात करूं MKS पद्धति, और तीसरी मैं बात करूं FPS पद्धति। पॉइंट क्लियर दोस्तों? पहली पद्धति हमारी CGS, दूसरी MKS और तीसरी FPS पद्धति। हम तीनों सिस्टमों का आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाए साहब कि तीनों सिस्टमों की पद्धति में कौन कौन से मात्रक है, हर एग्जाम में आप क्वेश्चन आपके कंफ्यूज वाले आने लग गए, जब आपको तीनों सिस्टम याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप CGS की बात करते हैं। CGS का मतलब होता है C सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसे हम CGS पद्धति सिस्टम भी कहते हैं। तो यदि हम बात कर रहे साहब विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, इसका मात्रक CGS प्रणाली में क्या होगा? यदि मैं बात करूं कि साहब प्रतिरोध का मात्रक तो हमारा ओम होता है, और इसको मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर ग्राम यानी सेंटीमीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि साहब हमारा यहाँ पर देखो आप लोग, ये C का मतलब होता है सेंटीमीटर, यहाँ पर M का मतलब होता है मीटर, और F का मतलब होता है फुट। ये आपको तीन चीज़ याद रखना हमेशा, यानी आपको जिस पद्धति में आ जाए। अब देखो आप लोग CGS पद्धति में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? यदि मैं CGS पद्धति की बात करूं तो इसका जो मात्रक है ओम सेमी हो जाएगा। दूसरा मैं बात करूं, यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी, ओम आ जाएगा। और ये कौन सी पद्धति है? MKS पद्धति आपसे पूछे तो ये मीटर हो जाएगा। तीसरा मैं बात करूँ ओम फुट। यदि आपसे तीनों पद्धतियों में तीनों के मात्रक पूछ लिए जाए विशिष्ट प्रतिरोध के, तो तीनों के मात्रक आपको याद होने चाहिए। यह होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, जो आपके लिए मात्रक पूछे जाते हैं।
आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों का जो समूह है, प्रतिरोधों का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में आज बिल्कुल बात करेंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध एक खेत होता है, खेत के अंदर जब पाइप देता है उसके पीछे पत्थर आ जाता है, यानी विद्युत धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आज प्रतिरोधों के समूह के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, और साथ में बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रतिरोध होता है यह अलग अलग, जिसे माना जाए हमारा दो चीज़ें लेके चलते हैं। माना जाए ऐसी सर्किट है, ऐसी सर्किट का जो विरोध करता है उसे हम सबको पता है प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। जो हमारे कैपेसिटर का विरोध करता है उससे हम कैपेसिटेंस प्रेरणिघात कहते हैं। जो हमारा नॉर्मल जो परिपथ होता है उसमें जो विरोध करता है उससे हम प्रतिरोध कहते हैं। 3 रूप इसको बांटा गया है, लेकिन हम बात करेंगे आज इसकी मेन चीज़ इसके ग्रुप के बारे में। हम ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हम इसको बोलते हैं प्रतिरोधों का समूह। ठीक है दोस्तों, जो आप लोगों के लिए हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरोधों का समूह। हमारा जो होता है मेन चीज़, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सीरीज, जिसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। दूसरा मैं बात करूँगा सीरीज ग्रुप, दूसरा मैं बात करूँगा पैरेलल ग्रुप, पैरेलल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं समानांतर समूह। हम ग्रुप उसी को बोलते हैं साहब कि जो ग्रुप आपने देखा होगा जब ग्रुप बना के बैठते हैं, कई बोलते हैं हम ग्रुप बना के बैठते हैं साहब, कि ग्रुप बनाने का मतलब होता है कि एक समूह में बैठना। जैसे 5-7 आदमी बैठे हैं तो वो ग्रुप हो गया एक। जो ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो बैठता है तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर भी हमारे 2 या 2 से अधिक जो रेजिस्टेंस होंगे वो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, आपको ग्रुप याद हो गया। तो हमारे ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं। पहला मैं बात करूंगा सीरीज और दूसरा हो गया हमारा पैरेलल। तो हमारे दोनों ग्रुपों के बारे में आज बेहद इंपॉर्टेंट जानेंगे, और इन दोनों को यदि में जोड़ दिया जाए, इन दोनों ग्रुपों को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाएगा हमारा यौगिक ग्रुप, यौगिक समूह, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड ग्रुप, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी हम दोनों ग्रुपों को जोड़ दिए जाए तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड समूह। यानी आपको याद रखना है, एक तो होता है सीरीज क्रम, दूसरा होता है समानांतर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप लोग वीडियो को पूरी देखिए दोस्तों, और हमारे चैनल को थंबनेल बिल्कुल कीजिए आप लोग, और शेयर भी आपको करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो बात करेंगे हम सीरीज क्रम के बारे में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये सीरीज क्रम, इसके बारे में बिल्कुल प्राप्त करेंगे जानकारी। सारी जानकारी आपको लेनी है। आपके जितने भी यार दोस्त हैं, ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, उन्हें आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग उनको नहीं जानेंगे तो अब वो शेयर आपके कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, और साथ में बताना चाहूँगा आपके जितने भी यार दोस्त हैं आप लोग उनसे जुड़े रहे, क्योंकि आप लोगों को उन्हीं से बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग उनसे नहीं सीखेंगे, क्योंकि आप लोग जो सीनियर होता है टेक्निकल में, उनसे आप लोग क्वेश्चन कीजिए ये कैसे आएगा और कैसे इसका काम होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा साहब श्रेणी सीरीज, यानी हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है, ये हमारा श्रेणी क्रम होता क्या है इसके बारे में आज अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। आपको दोबारा पढ़ने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मान के चलते हैं साहब, ये हमारे गांव है। क्या है ये? गांव है। ठीक है, अब गांव में सबको पता है कि जब जीवने का बारी आती है, जीवने की बारी आती है तो कैसे बिठाते हैं साहब, कि एक तो बैठ गए यहाँ, एक बैठ गए यहाँ, एक बैठ गए यहाँ, एक बैठ गए यहाँ, एक बैठ गए यहाँ। अब देखो सब ऐसे ऐसे बैठते हैं। सबको पता है कि गांव में जीवने का सिस्टम ही दरी बिछा दी चल जाता है काम। ठीक है, तो ये जो दरी बिछाने का सिस्टम है तो एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ा होता है। दिख रहा है आपको सिस्टम? यानी आपसे कहा जाए कि जो सिस्टम, जो दरी बिछाने का सिस्टम है, एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है साहब, ये हमारे 3 रेजिस्टेंस है, R1,
R2 और R3, ये हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो पहला व्यक्ति बैठा है पर्सन 1 2 पर्सन 2 पर्सन 3 और पर्सन 4 5, ये हमारे जो 5 व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए आपको कैसे 5 व्यक्तियों के लिए कैसे बैठे, देखो पहला व्यक्ति जब बैठा है तो इसका कौन सा हाथ है साहब हमारा, देखो कोई यो बैठेगा तो हमारा राइट हैंड हो गया, ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड। इस व्यक्ति का ये राइट हैंड होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो हो गया हमारा पहला, ये होगा हमारा दूसरा, इस व्यक्ति का पहला और इसका दूसरा और इसका पहला और इसका दूसरा। आपको दिख रहा होगा कि जो 2 समूह हैं हमारे वो दूसरा पहले से मिले, दूसरा पहले से मिले, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, दूसरा पहले से मिले उसको हम कहते हैं सब सीरीज क्रम। यानी आपको जो टर्मिनल होते हैं हमारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, यानी यूँ जोड़ दी जाए सीरीज क्रम में, तो हमारा कहलाएगा सीरीज क्रम। यानी अब बात करेंगे ये हमारा सीरीज क्रम होता है। अब इस सीरीज क्रम में क्या होता है साहब कि मान के चलते हैं एक चीज़ होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। आपसे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। इस फ्लो का कारण इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होगा इसमें समान होता है, याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह फिर समान होता है। दूसरा मैं पॉइंट की बात करूँ, हम बात करें सब धारा जो होती है, यानी हमारी जो धारा होती है वो IT I1 I2 I3 के बराबर होती है। यानी यहाँ से मैं नो मान के चलो मैंने ये परिपथ बनाया है, इस परिपथ में 5 एम्पियर यदि प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर हमारा धारा का मान समान होता है। ये कह सकता हूँ वह परिपथ जो बंद मार्ग में पूर्ण मार्ग में परिपथ होता है। यानी एक आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि हमारा जो सीरीज क्रम होता है वो एंड से लेकर शुरू तक विद्युत धारा समान होती है। क्या होती है साहब, विद्युत धारा समान होती है। आप जब भी एमीटर को लगाओगे तो वो हमेशा सीरीज क्रम में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है सीरीज क्रम में, क्योंकि यहाँ पर धारा का मान समान होता है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट याद रखूंगा कि ये धारा का मान यहाँ पर क्या होता है, समान होता है। देखो IL लोड धारा, I लोड धारा आप लोगों के लिए बिल्कुल समान रहेगा। IT टोटल धारा, I1 I2 I3 जितने भी हमारे हैं ये सारी चीज़ें हमारी समान रहेगी। दूसरा पॉइंट मैं बात करूंगा जो बेहद इम्पोर्टेंट है, यानी वोल्टेज जो होती है V1 V2 V3 और आगे जितने भी हमारी वोल्टेज होंगी, यानी आपको याद रखना है कि हमारी जो वोल्टेज होती है वो V1 V2 यानी टोटल, यानी यहाँ पर मान के चलते हैं हम, यहाँ पर हमारी 50 वोल्टेज है, यहाँ पर हमारी 100 वोल्टेज है और यहाँ पर हमारी 70 वोल्टेज है। आपसे पूछेगा साहब सीरीज क्रम में 3 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं लेकिन तीनों का मान अलग अलग है, तो टोटल वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारा टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी वोल्ट मीटर है उनका मान ज्ञात करेंगे। इधर पहले का 50 है, सेकंड का हमारे पास 100 वोल्ट है, थर्ड का 70 है, टोटल हमारे कितने हो गए साहब 220 वोल्ट हो गए। तो ऐसे हमको बिल्कुल जोड़ देना है हमेशा जब भी आपको वोल्ट मीटर की बात आती है। यदि आपको क्यों क्या करेगा, आप लोग सीरीज क्रम में पूरे कनेक्टेड कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, जिससे आपका आंसर आने में आसानी होगी। दूसरा मैं बात करूंगा कि साहब पूछा जाए क्वेश्चन किसी श्रेणी परिपथ में वोल्टेज का मान 20 एम्पियर है, टोटल वोल्टेज आपसे पूछे जाए साहब टोटल वोल्टेज यानी BT टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट है। ठीक है, पहला वोल्टेज का मान V1 का मान के चल रहा कि हमारे पास 2 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध दोस्तों, 2 प्रतिरोध है। 2 प्रतिरोधों में ये टोटल जो वोल्टेज है वह 20 वोल्ट है, V1 का मान 17 वोल्ट है, तो V2 का मान होगा। तो आपको एक मैंने शॉर्ट तरीका बताया था, BT बराबर V1 प्लस V2। तो हमारा BT कितना है 20 वोल्ट, V1 कितना हमारा 17, हमें क्या ज्ञात करना है B2। तो B2 ज्ञात करेंगे, ये वाला भाग इधर चला जाएगा, यानी 20 - 17 बराबर 3 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे हमारे वो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के UPSC की वैकेंसी अब आ गई। आप लोग रेगुलर तैयारी बने रहे, आपको जुड़े रहना है इस चैनल के साथ में। ठीक है, तो आप लोगों को आपको याद हो गया होगा कि एक तो 2 पॉइंट याद रखने हैं कि विद्युत धारा का मान समान होता है और वोल्टेज का मान
श्रेणी प्रतिमान अलग अलग होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर करना है। दूसरा मैं और चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ मैं, तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से जो आपके क्वेश्चन आते हैं आपको याद रखना है क्या क्या मेन चीज़ें। अभी जो दिल्ली मेट्रो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में मैं आपको डिस्कस लेकर आऊँगा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल आप लोगों को जुड़े रहना है और साथ में आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैं मोटिवेट नहीं हुआ, और मोटिवेट नहीं होगा तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको मुझे मोटिवेट करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। दूसरा मैं बात करूंगा दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, आपको 3 प्रतिरोध दिख रहे होंगे R1, R2 और R3। आपको 3 प्रतिरोध जो दिख रहे हैं, R1 का मान मैं चलता हूँ 5 ओम है, R2 का मान 15 ओम है, R3 का मान 20 ओम है। अब आपसे यूँ पूछा जाए साहब कि हमारा ए ये बी भाग है। अब क्वेश्चन ऐसे आने लग गए साहब, ए बी का टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि मैं टोटल की बात करूं तो टोटल को हम बोलते हैं साहब RT। क्या बोलते हैं साहब? RT। और RT जो होता है हमारा बराबर मुख्य सूत्र क्या होगा यहाँ पर ये सीरीज क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है, आपको हमेशा याद रखना है R1 प्लस R2 प्लस R3। जो हमें, और जितने भी आपका रेजिस्टेंस होंगे इसको RN कहते हैं। तो कुल कितने भी रेजिस्टेंस हो वो चलते जाते हैं, आपको हमेशा सीरीज क्रम का ये सूत्र याद रखना है। जब भी आपका सीरीज क्रम का ये सूत्र आप हमेशा याद रखेंगे तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो जब भी आपको सीरीज क्रम का सूत्र क्या रहेगा दोस्तों, R1 RT बराबर R1 प्लस R2 R3, और टोटल जितने भी अपना रेजिस्टेंस है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको देख लीजिए इसमें टोटल कितना आएगा दोस्तों, RT बराबर R1 कितना अपना 5 ओम, R2 कितना अपना 15 ओम, और R3 हमारा 20 ओम। टोटल में बात करूँ तो हमारा 20 और 20 40 ओम। तो हमारा यदि टोटल बात करें तो हमारी 40 ओम रेजिस्टेंस आ गया है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें से क्वेश्चन, कल किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि साहब हमारा ये सीरीज क्रम है, और सीरीज क्रम यदि रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, मान के चले ये 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, कितने प्रतिरोध दोस्तों, 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। अब 3 प्रतिरोध में से एक प्रतिरोध जो घटा दिया जाए तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है ये, आपके लिए मैं आज सॉल्विंग लेके आऊँगा। मैंने आपको बताया ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आऊँगा, जो आपके लिए चुगुन भरने के लिए, आपको उत्साह बढ़ाने के लिए आपके क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप लोग एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी समान मान के प्रतिरोध हो, जबकि उसमें से एक प्रतिरोध हटा लिया जाए तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देख लीजिए दोस्तों, समान मान के प्रतिरोध हमारे दिख रहा है आपको, ये समान मान के चले हम 5 ओम और 5 ओम। अब देखो यदि आपसे ये पूछा जाए कि किस परिपथ में साहब, श्रेणी क्रम में, हमारे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। यानी श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध होता है, तो आपको क्वेश्चन बहुत सरल बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। अब टोटल आपको ज्ञात कितना हो जाएगा, हमारा टोटल यदि बात करें 15 ओम, ये पॉइंट क्लियर है। यदि इसमें से कोई सा मैं एक प्रतिरोध हटा लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये हमारे 2 प्रतिरोध हो गए, ये 5 ओम और ये 5 ओम, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, पहला हमारा टोटल कितना आ रहा था, 15 आ रहा था, अब कितना आएगा 10 ओम आ जाएगा। अब एक चीज मेरे को बताओ कि विद्युत धारा जो होती है यानी हमारी जो आई होती है वो N/R होती नहीं होती साहब, सभी को पता है ये चीज़ें। यानी हमारी धारा प्रतिरोध के विलोम अनुपाती होती है। यानी धारा का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध को मान को कम करना पड़ेगा, प्रतिरोध का मान को मेरे को बढ़ाना है तो धारा का मान को कम करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है दोनों। एक बार मैं और लिख देता हूँ इधर भी, यदि इसके मान को मुझे बढ़ाना है, इसके मान को यदि मुझे बढ़ाना है, इसके मान को कम करना पड़ेगा। तो क्लियर, दोनों आपको लोग लिख लीजिए, उतार लीजिए। तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है कि जब आपका सीरीज क्रम होगा और यदि समान मान के प्रतिरोध हैं तो हमारा देखो ये क्या हुई यहाँ पर कि यहाँ पर प्रतिरोध हुआ कम, प्रतिरोध तो कम होगा लेकिन धारा के मान में वृद्धि होगी।
देखो दोस्तों कितना सिंपल सवाल आप लोगों ने बना दिया। आप लोग इसी तरह जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और देख लीजिए प्रतिरोध का मान कम हुआ क्योंकि आपने पहले 15 आ रहा था, अब कितना आया 10 आ गया, तो हमारे 5 ओम में कमी आई है। क्या ये दोस्तों 5 ओम में जैसे कमी आएगी आप लोगों को बिल्कुल सटीक आंसर आएगा, आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये श्रेणी क्रम की बात है दोस्तों। जब आपको कोई 2 पॉइंट याद रखने हैं, श्रेणी क्रम में होता क्या है आपको मैं अच्छे से बता दूं। जब कोई समान मान के प्रतिरोध हैं तो यहाँ पर प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध हटा ली जाए तो प्रतिरोध में तो कमी होती है और धारा के मान में वृद्धि होती है। लिख लीजिए आप लोग, धारा के मान में वृद्धि होगी। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए हमेशा और इसको नोट लगा लीजिए, इसको नोट लगा लीजिए। जब भी सीरीज क्रम का पूछे आपसे तो प्रतिरोध का मान कम होता है और धारा के मान में वृद्धि होती है। ये आपको एक बार और लिखा दूं, ये लो दोस्तों, ये यदि बढ़ रहा है हमारा, यदि इसमें तो होगी कमी और इसमें वृद्धि होगी, यदि हटा लिया जाए। ये पॉइंट आपको लिख लीजिए, बस हो गया क्लियर पॉइंट। आपको बिल्कुल करेक्ट होंगे आंसर। बिल्कुल दोस्तों कमेंट भी जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया अब सीरीज क्रम में जो क्वेश्चन होते हैं आपको बिल्कुल आसानी होगी। अब मैं दूसरा परिपथ में आपके लिए लेके आऊँगा, वो है हमारा समानांतर परिपथ। ठीक है, आपको सीरीज क्रम में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन आपको समझने का फेर सही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सीरीज क्रम है मेन, उसमें क्या होता है आपको मैंने बताया था, एक तो धारा का मान समान होता है, दूसरा वोल्टेज अलग अलग होती है, तीसरा पॉइंट होता है कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन एक नोट और लिख लीजिए दोस्तों जो आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, यानी समान मान के प्रतिरोध हो तो उसका सूत्र क्या होगा। यानी हमारे सीरीज क्रम है, समान मान के प्रतिरोध होगा तो n गुणा r कर देंगे, या क्या कर देंगे दोस्तों, ये सूत्र लिख लीजिए आप लोग। समान मान के प्रतिरोध है तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र सीरीज क्रम में क्या होगा, तो हमारे ये सूत्र लिख लीजिए n गुणा r। n गुणा r का मतलब होता है कितने रजिस्टेंस हैं, यानी हमारे पास 10 रजिस्टेंस है और 5 ओम के हैं तो टोटल हमारा 50 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बने रहना है और जुड़े रहना है। अगला मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए समानांतर रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, समानांतर परिपथ आपने बेहद बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पढ़ाते भी है टीचर, लेकिन इससे समानांतर परिपथ में मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके दिल्ली मेट्रो में पूछे गए थे। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो भी एग्जाम, जितनी भी एग्जाम होती है टेक्निकल की, इन दोनों परिपथों में से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो 2 क्वेश्चन आपके नो मान के चलो, आप कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे समानांतर, जिसे हम पैरेलल परिपथ कहते हैं, पैरेलल सर्किट। ठीक है, ये पैरेलल समानांतर परिपथ में क्या होता है कि मान के चलो साहब, एक हमारा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सीरीज क्रम में तो क्या होता है गांव में जीतते हैं। अब हम आ गए सब सिटी में। अब सिटी में क्या होगा कि कोई यहाँ पर जीम रहा, बफर सिस्टम होता है सिटी में। क्या होता है बफर सिस्टम, यानी आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा शायद। ठीक है, तो हमारे गांव सिटी में क्या होता है बफर सिस्टम होता है, और बफर सिस्टम में तो कोई दरी होती है न कुछ होता है, एक प्लेट दे दी जाती है उसमें खा लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये व्यक्ति कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ, यानी हमारा कोई सिस्टम नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ पर खड़ा है वो खड़ा है, जो व्यक्ति जहाँ पर खड़ा है वो खड़ा है, तो यानी हमारा कोई सीक्वेंस नहीं होता इसमें। लेकिन इसमें ये चीज़ें पता होती है कि 2 चीज़ आप देख लीजिए इसको, ये हमारा 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, 14 जोड़ देता हूँ दोस्तों, कोई नहीं, आपको इतराज हो जाएगा 3 जोड़ दूंगा तो। ठीक है, तो ये मैं 4था रेजिस्टेंस मैंने आपको जोड़ दिया। ठीक है, एक्स भाई। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग कि हमारा ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल,
पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल। ये फर्स्ट सेकंड जब आते हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सीरीज क्रम में तो पहला दूसरे से जुड़ा था, दूसरा तीसरे से जुड़ा था, तीसरा चौथे से जुड़ा था, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जब बफर सिस्टम होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसका राइट हैंड यहाँ, कोई यहाँ खड़ा है उसका लेफ्ट हैंड। अब ये देखो ये राइट हैंड यहाँ, ये लेफ्ट हैंड। अब देखो राइट से राइट मिल रहा सब हमारा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो ये राइट मिल गया, ये लेफ्ट मिल गया। ऐसे कैसे ये मिल जाते हैं, यानी राइट से राइट मिलते हैं। तो वो हमारा जो राइट से राइट हैंड मिलता है तो आप लोग देखिए पहले से पहला यदि मिल रहा है ये हमारा कहलाएगा सब समानांतर परिपथ। आपको याद होगा गया। अब इस समानांतर परिपथ में क्या क्या मेन चीज होती है? एक तो धारा का मान अलग अलग होता है, इसमें दूसरा पॉइंट याद रखना दोस्तों, हमारे जो वोल्टेज होता है वोल्टेज का मान समान होता है। तीसरा पॉइंट की बात करूं तो इसमें जब टोटल प्रतिरोध में निकालूंगा, क्या निकालूंगा दोस्तों? टोटल प्रतिरोध जब मैं आप लोगों के लिए निकाल लूंगा तो वो क्या सूत्र होगा दोस्तों? 1 यानी यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। यहाँ पर देख लीजिए हम इसको 1 में लेके आएंगे तब जाके इसका आंसर आएगा। हम लोग ये सूत्र से हम कर सकते हैं, ये आपका 1/Rn, यानी हम लगातार जितने भी हमारे होंगे इस सूत्र से हम करते हैं। लेकिन मैं आपके एक सूत्र लेके आ रहा हूँ, जब दो ये नोट लगा लीजिए दोस्तों ये पॉइंट को, जब दो समान मान के प्रतिरोध हो, समान मान के प्रतिरोध हो तो कुल प्रतिरोध होगा। अब देखो जब समान मान के प्रतिरोध हो तो कुल प्रतिरोध होगा। समान मान के चले ये 5 ओम का 5 ओम का, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यानी हमारा जो सूत्र होगा आपको हमेशा याद रखना है। तो इस सूत्र को लिख लीजिए R/N, यानी हमारा जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, हमारे 10 रेजिस्टेंस है और 10 रेजिस्टेंस है और सब 100 ओम के, तो हो जाएंगे 100/10, यानी 10 आंसर आपके आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं साहब कि किसी समानांतर परिपथ में 20 ओम के 5 रेजिस्टेंस हो तो टोटल प्रतिरोध होगा 20/5 कर देंगे, सबसे छोटा आंसर आ जाएगा। यानी समान मान के सारे 20 ओम के तो 20/5 4 आंसर अपना आ गया। तो इससे छोटे छोटे सवालों को आप लोग बिल्कुल जितने भी बुक से आपको मार्केट में मिलती है आप लोग उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। बिल्कुल आपको क्वेश्चन निकालने, आज जैसे मैंने आपको पढ़ाया ये इसमें देख लीजिए प्रतिरोध में से आपको जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको करना है, जो दिल्ली मेट्रो में आया है। ठीक है, समानांतर पर आपको पता चल गया होगा धारा का मान तो क्या होता है यहाँ पर अलग अलग होता है, वोल्टेज का मान समान होता है और ये हमारा सूत्र होता है जो, और समान मान के यदि प्रतिरोध है तो R/N हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से मैं दिखा दूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, इसका जो सूत्र होगा R/N, दिख रहा है सभी को? ये हमारा सूत्र है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि समान मान के हैं तो ये हमारे सूत्र प्रयोग में लेंगे। दूसरा मैं पॉइंट की बात करूँगा। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक सूत्र और बता दूं मैं आप लोगों को, जब 2 ही प्रतिरोध हो समूह में, कितने प्रतिरोध दोस्तों? 2 प्रतिरोध हो तो उस सूत्र का इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा? तो 2 जब हमारे प्रतिरोध होंगे के सिर्फ 2 होंगे तो इसका सूत्र होगा R1 और R2 प्लस R1 प्लस R2। ये हमारे जब 2 ही प्रतिरोध हो तो हम इस सूत्र का भी यूज कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यदि हमारे पास 2 ही प्रतिरोध है और टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले को मैं यूज में ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको भी लिख लीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप लोगों को इतना टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि हमें शॉर्ट करना होता है, कम समय होता है और आपको लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा मैं बात करूँगा दोस्तों आप लोगों के लिए कि ये जो मैं बना रहा हूँ चार्ट, अब देख लीजिए यहाँ पर कैसे मान होगा। यहाँ से मेरी नो मान के चलो ये धारा जा रही है, क्या जा रही दोस्तों? ये धारा जा रही है, दिख रहा आपको? यहाँ पर मैं धारा देता हूँ सा I1 जब जाएगी वो 2 भागों में बढ़ जाएगी, यानी I2 I3 में बट गई। I2 भी जो जाएगी वो 2 भागों में बढ़ जाएगी,
I4 I5 में बट गई, I4 भी 2 भागों में बट जाएगी, I6 और I7 में बट गई। तो ये ऐसे ऐसे हमारा टोटल I6 जैसे निकलेगी, फिर ये यहाँ जाके पूर्ण होगी। तो हमारी ये रेजिस्टेंस यानी हमारा जो धारा का मान होता है, दिख रहा होगा आपको, 2 भागों में बट जाता है, और 2 भागों में बटने से प्रतिरोध के मान में क्या होती है, यहाँ पर वृद्धि होती है। यदि अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे हम काम करेंगे। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है साहब कि हमारे पास समानांतर क्रम में कोई परिपथ है, एक 50 ओम का है, दूसरा 70 ओम का और तीसरा 100 ओम का है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। आपको एक क्वेश्चन आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ अब। देख लीजिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो हर एग्जाम में आते हैं। तो समझ में आ रही है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, ठीक है। ये 70 ओम का है, ये हमारा 50 ओम का है और ये 30 ओम का है। आपको ऑप्शन में देना है, तो हमारी जो ये ए और बी है, ये ज्ञात करना है हमें। ए और बी का मान होगा, ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है कि टोटल जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा। ये पॉइंट आपको देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन में आपके पास नो मान के चलो कि समानांतर परिपथ में सबसे छोटा जो मान होता है, यानी हम लेके चलते हैं 30 ओम। एक बी में मैं लेके चलता हूँ आपके 70 ओम, ठीक है। ये आपके सबको, आपको ये मात्रक होता है हमारा ओम में होता है, सभी को पता है ये चीज़ें, ठीक है। तीसरा मैं सी की ले चलता हूँ, यानी 30, 20, 80, 70, 150। और चौथा मैं ऑप्शन आपके लिए डी लेके आऊँगा, वो मैं लेके आऊँगा दोस्तों, यानी 30 ओम से कम, ठीक है। आपको ऑप्शन आंसर देना। अब ये कितना आएगा, देखो आप लोग सोचते होंगे कि हमारा जो प्रतिरोध होता है सबसे छोटा समानांतर क्रम में, जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो कैसे करोगे कि जब भी हमारा सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा समानांतर में, यानी 70 सबसे बड़ा है, 50 भी सबसे बड़ा है, सबसे छोटा 30 है, तो इससे कम आंसर आएगा। यानी आपको जब भी आपको याद रखना है, यानी हम इसका टोटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, 1/RT 1 बराबर 1/1/2 1/3। अब देख लीजिए आप लोग, 1/70 1/50 1/30। तो हम इसके यदि लघुत्तम समावर्तन लें तो हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से भी ले सकते हैं। इसका आ जाएगा 1050, ठीक है। हम इसको क्या लेंगे, महत्तम समावर्तन लेंगे, गुणा करके हम ले सकते हैं। सत्रह, यानी हम 70 का इसमें भाग देंगे तो जाएगा हमारा 17 बार, ठीक है। 50 का भाग देंगे तो वो जाएगा हमारा 21 बार। यदि हम 50 का इसमें भाग देंगे तो 35 बार गए दोस्तों। आपको ऐसे कैसे याद रखना है, तो ये टोटल हम जब कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये बहुत छोटे साइज में, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 30 ओम से कम आएगा। यदि मैं इसको टोटल कर दूं, टोटल करेंगे आप लोग, 5 × 6 6 × 7 13, 3 × 2 5 5 × 6 6 3 × 2 5 1 6 × 7 73/1050। यदि हम 1050 का 73 में भाग देंगे तो हमारा ये जो आंसर आएगा वो 30 से कम आएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जिससे हम मोटिवेशनल हमारा बना रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को
ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हमेशा जब भी याद रखना, जो हमारा सबसे छोटा मान होता है उससे कम आप पे टिक लगा दीजिए, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको उन्हें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, अगला मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो आप लोगों को भाई समानांतर हमारे परिपथ जुड़े हुए हैं, उनमें से एक परिपथ हटा दी जाए तो क्या उस पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा। जो आपको मैं सीरीज में लेके आया था वही मैं आपको समानांतर में लेके आऊँगा कि सीरीज में तो क्या हुआ था, हमारा रेजिस्टेंस का मान कम हो रहा था और प्रतिरोध का मान में यदि यानी हमारी दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा जो समानांतर है, समानांतर की मैं बात करूं, देख लीजिए साहब, हमारे 3 प्रतिरोध हैं और तीनों समानांतर क्रम में हैं। ठीक है, 3 प्रतिरोध हैं और तीनों यदि समानांतर क्रम में हैं तो कैसे याद करेंगे। देखो हमारा इसको मान के चलिए 30 ओम के हैं, देख लीजिए दोस्तों आप लोग अच्छे से। अब ये समान मान के हैं तो हम टोटल, आपको मैंने एक चीज सूत्र लिखाया था, जो हमारे प्रतिरोध समान मान के होंगे तो हमें क्या करना होगा, वो सूत्र लगाना होगा R/N। याद है, पॉइंट क्लियर। समान मान के प्रतिरोध का सूत्र होता है R/N। इसका जो सूत्र होगा कितना, हमारा 30 और इन कितने प्रतिरोध है 3, तो हमारा आंसर आ गया साहब 10 ओम। ये पॉइंट क्लियर है, RT आ गया आपके 10 ओम। ठीक है, यदि इसी परिपथ में से मैं एक रेजिस्टेंस हटा दूं, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, 3 समान मान के प्रतिरोध हो, उनमें से एक रेजिस्टेंस हटा दिया जाए, यानी इसको हटा दिया जाए तो उस परिपथ पर धारा के मान में वृद्धि होगी या कमी होगी। आपसे पूछ ले जाए धारा के मान में वृद्धि होगी कमी होगी, दूसरा पूछ ले जाए प्रतिरोध के मान में कमी होगी या वृद्धि होगी। आप लोग देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सटीक। देख लीजिए, ये हम दूसरा मैं परिपथ बना रहा हूँ साहब, ये 2 परिपथ रह गए हमारे, पहले कितने थे 3 थे, अब 2 रह गए क्योंकि एक हटा दिया हमने। ठीक है, ये 30 ओम का और ये 30 ओम का। अब दिख रहा होगा हमें कि भाई सूत्र मैं प्रयोग में लूंगा, जब समानांतर मान के सीरीज क्रम में हो तो RT बराबर R/N, वही सूत्र लगाऊंगा मैं, क्योंकि समान मान के सूत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस तरह देख लीजिए, हमारा कितना ओम है 30 ओम, कितने परी 2, अब 2 है, तो हमारा आंसर जो आया RT वो कितना आया है, RT कितना है 15 ओम, पहले कितना था हमारा 10 ओम। तो देखो आप लोग R में वृद्धि हुई है, आपके किस में वृद्धि हुई है, आपको याद रखना है R में वृद्धि हुई है, और आपको बताना चाहूँगा हमारे जो I है उसमें कमी हुई है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि जब समानांतर क्रम में, समानांतर परिपथ में, समानांतर क्रम कह सकता हूँ, समानांतर परिपथ में यदि प्रतिरोध 3 प्रतिरोध समान मान के हैं, उनमें एक प्रतिरोध हटा दिया जाए तो परिपथ में धारा के मान में वृद्धि होगी या कमी होगी, कि धारा के मान में यहाँ पर कमी होगी, आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन ये तो हो गया सब हमारा समानांतर क्रम में। और दूसरे में सीरीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सीरीज में R में कमी होती है और I में वृद्धि होती है, ये हमारा हो गया सरणी क्रम। आप लोग दोनों पॉइंट लिख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, या आपको कभी टीचरों ने भी नहीं पढ़ाया होगा शायद, मेरे जहाँ तक नॉलेज में हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चनों को। ठीक है, ये हमारा सीरीज और समानांतर के बारे में हमने अच्छे से जाना। अब मैंने आपको बताया था सीरीज और समानांतर जब हमारे एक साथ जुड़ जाए तो वो हमारा परिपथ किस प्रकार का परिपथ कहलाता है, तो वो हमारा परिपथ कहलाएगा साहब कंपाउंड परिपथ। ठीक है, तो जो कंपाउंड परिपथ है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करूंगा आपसे, जिसकी और जो आपके जो क्वेश्चन जितने भी बढ़ते हैं इसी परिपथ में से आपके क्वेश्चन बढ़ते हैं। कैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो आपके लिए लेके आऊँगा मैं ब्रिज वाले क्वेश्चन, जो नेटवर्क थ्योरम में आपके लिए हैं। ठीक है, हमारी एक बुक आती है नेटवर्क थ्योरम की, जो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको PDF मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास नेटवर्क थ्योरम के 700 क्वेश्चन हैं, उससे आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस बात करेंगे हम, यानी यौगिक समूह, यानी हमारा कंपाउंड ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये कंपाउंड ग्रुप होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड जो ग्रुप होता है ये दो चीजों से बनकर बना होता है। एक तो होता है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समानांतर। अब दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो वो कहलाएगा हमारे यौगिक समूह।
आपको अच्छे से याद होगा आ गया होगा। तो सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे नेटवर्क थ्योरम में बनते हैं वो इन्हीं समानांतर यदि हमारे कंपाउंड ग्रुप में से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंपाउंड में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, बिल्कुल जल्दी जल्दी आपको मैं आके करके बताता जाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, देखो आपको दिख रहा होगा ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब मेरे को ए और बी का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए आप लोग दोस्तों, आपको एक चीज याद होनी चाहिए यहाँ पर कि हमारी जो विद्युत धारा होती है किसी दिशा में प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की ओर। कैसे होती है दोस्तों? प्लस से माइनस की ओर। जब मैं यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा प्लस से माइनस की ओर हमारा नेटवर्क जाता है। नेटवर्क जैसे जाएगा तो हम लोग आपको आंसर आना, एक पॉइंट एक बिंदु को आप पकड़ लीजिए। ये नहीं कि साहब मैं इधर से भी चलूँ मैं इधर से भी चलूँ, आप कहीं से भी चलिए लेकिन एक रास्ता बनाइए। आपने जैसे इस बिंदु से चले तो आप लोग रास्ता बनाते चले गए। अब देखा आपने साहब ये कौन सा ग्रुप है, तो हमारा जो पहला ये बिंदु है यानी हमारा ये बिंदु है मेन, यानी हम इस बिंदु में कौन सा परिपथ बना हुआ है। तो आपको मैंने बताया था साहब कि हमारा जो बफर सिस्टम होता है शहर में कौन सा होता है? समानांतर क्रम में होता है। कौन सा होता है? समानांतर क्रम में होता है। यानी आपको याद रहेगा गांव में कौन सा निर्माण होता है? सीरीज क्रम में होता है। शहर में कौन सा होता है? समानांतर क्रम। तो आप लोगों को ये हमारे दो मान के चले हम, ये हमारे 50 ओम का है और ये 30 ओम का है, ठीक है, और ये हमारे 20 ओम का। तो टोटल कैसे ज्ञात करूंगा? तो आपको दिख रहा होगा कि सब ये अलग है ये अलग है, बिल्कुल सब अलग है। ये दोनों हमारा इसका एक परिपथ बनता है। यानी हमको इसको कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो दो प्रतिरोध हमारे पास हो तो उसका एक शॉर्ट तरीका है R1 गुणा R2 R1 प्लस R2। आपको देख लीजिए एक लोग अच्छे से एक बार, हमारा सूत्र क्या है? R1 गुणा R2 R प्लस R2, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए आपको हमारा कितना 50 गुणा 30 और हमारे यहाँ पर जाएगा 50 बटा प्लस 30। तो ये टोटल हम बात करें 50 गुणा 30 यानी 1500 बटा 80। तो हमारा जो आंसर आया 75 बटा 4, और 75 बटा 4 को हम कहते हैं साहब, यदि यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, ये आपसे कह दूं मैं 75 बटा 4 यानी आपको टोटल होता है तो 4 एकम 4 बचे 3, आपके ये आंसर आ जाएगा 18.75 जो आपके लिए आंसर आता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, यानी हमारे टोटल जो प्रतिरोध है वो कितना है साहब? इसका 18.75। अब देखिए ये कितना है 18.75 और ये कितना हमारा 20, ये हमारा 18.75 आ गया। इसका दोनों को एक कर दिया हमने, तो ये अब देखो अगला ओम कितना हमारा 20 ओम। अब आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा यूनिट आ गया। हम गांव में पहुंच गए, और गांव में कैसे दरी पे बिठाते हैं, और दरी पे बिठाते हैं वो कौन सा हमारा सीरीज क्रम। और सीरीज क्रम में क्या कर दूंगा मैं RT बराबर R1 प्लस R2 बराबर 18.75 प्लस 20 यानी 38.75 ओम आ गया। तो हमारा AB का जो मान ज्ञात होगा वो कितना होगा दोस्तों? 78 ओम। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, आपको फिर मैं एक बार समझाता हूँ, ठीक है। कि हमारा एक यौगिक क्या होता है, सीरीज और समानांतर दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, सीरीज और समानांतर दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो वो परिपथ हमारा यौगिक परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक परिपथ कहलाता है। और यौगिक परिपथ में दो चीजें मेन होती है कि एक तो हम किसी बिंदु को एक साथ लेके चलेंगे, अलग अलग नहीं। यदि यहाँ से मैं परिरास्ता बना रहा हूँ तो इसी रास्ते से बनाऊंगा, ना कि मैं अलग रास्ते से बनाऊंगा। इसी बिंदु को आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, तो यहीं से मैं रास्ता बना रहा हूँ तो आपको ये पता चल गया कि ये जीवड़ा कौन से गांव में हो रहा है। तो आपको पता चल गया सिटी में हो रहा है, क्यों रहा सब अलग अलग है। तो सिटी में हो रहा तो हमारा कौन सा हो गया? समानांतर परिपथ हो गया। समानांतर का मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जब समान मान के दो प्रतिरोध हो तो हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा आंसर आ गया साहब 18.75 ओम, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा कि जो हमारा
ये आ गया 70.5। अब देखो इसके बाद हमारे 20 का अलग से है, तो आपको पता चल गया कि ये दर पट्टी पे बैठे हुए हैं, तो दर पट्टी बैठे हुए तो कौन सा होगा, हमारा सीरीज परिपथ होगा। और सीरीज परिपथ का सूत्र आपको मैंने बता ही दिया था, तो आपका आंसर आना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समानांतर में आपको पढ़ाया था अच्छे से, सीरीज भी अच्छे से पढ़ाया था, और मैं आपको कंपाउंड भी अच्छे से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगा आप लोगों के लिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ था 2013 लोको पायलट में। ठीक है, अगला मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो है 2018 JBNL का। ठीक है, तो JBNL में पूछा था साहब कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, अब ये पता नहीं है साहब 3 प्रतिरोध हैं और 2 तो जोड़ रखे साहब हमने, 2 तो जोड़ रखे समानांतर क्रम में। किस क्रम में, आपको पता चल गया होगा, 2 जोड़ रखे समानांतर में और 1 जोड़ रखा श्रेणी में। ये जोड़ रखे साहब, ये पता चल रहा होगा आपको। 2 प्रतिरोध टोटल, और हमारा जो टोटल है वो है साहब हमारे 125 ओम। अब ये पता चल गया साहब कि टोटल कितना हमारा 125 ओम, यानी कुल परिपथ का टोटल प्रतिरोध जो है वो हमारा 125 ओम है। जबकि हमें यह पता है कि दोनों का जो प्रतिरोध है वो कितना साहब, इसका है 200, ये 200 ओम का है, ये 200 ओम का है, और इस परिपथ को मुझे ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करूंगा, यानी थर्ड प्रतिरोध जो सीरीज में जुड़ा है वो कितना ओम को होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब मैंने बताया था कि जब 2 समानांतर परिपथ में जुड़े हो तो इसका सूत्र क्या होगा साहब, बहुत शॉर्ट तरीका है, R/N। तो R कितना हमारा 200/2, यानी 2 परिपथी हमारे जुड़े हुए हैं समानांतर में, तो हमारा आ गया साहब 100 ओम। ये तो क्लियर यहां तक पता चल गया, यानी हमें पता चल गया कि इन दोनों परिपथों को मैं एक कर दूं जाए, यानी इसका परिपथ हमारा आ गया 100 ओम। ठीक है, अब ये परिपथ भी इसके साथ जुड़ा है, यानी RT1 + R3, और टोटल हमें पता चल गया 125 ओम है। ये पॉइंट क्लियर है कि RT कितना हमारा, ये पता है कि 100 ओम है, ये कितना हमारा 100 ओम, और ये R3 हमारा कितना है ये पता नहीं है, और इसी को तो ज्ञात करना है, और ये हमारा 125 ओम है। तो मैं इसको कैसे ज्ञात करूंगा, R3 बराबर 125 - 100 बराबर हमारा आ गया 25 ओम। क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा दोस्तों, कि बहुत सिंपल मैं आपका क्वेश्चन लेके आया हूं कि 2 समानांतर में जुड़े हो 100, और तीसरा यदि सीरीज में जुड़ा हो तो सीरीज वाले प्रतिरोध का मान कितना होगा, जबकि कुल प्रतिरोध हमारा 125 ओम है। तो समानांतर का मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया, R/N 2/2/100। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। आपको टोटल आपको याद हो गया, RT1 हमारा आ गया 100 ओम, और R3 हमें ज्ञात करना है, 125 टोटल हमारा है ये, इसको हम आसानी से हम कर सकते हैं। आपको बिल्कुल इस सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, इसका चित्र यदि मुझे बनाना है तो ये जो पिछला मैंने सवाल दिया था उसी का रूप है, लेकिन इस सवाल चेंज हो गए। हमें सिर्फ ये वाला मान ज्ञात करना था, R1 और R2। R1 हमारे पास ये 200 है और ये 200 है, और हमारे पास ये 125 ओम है। तो आपको सभी को दिख रहा होगा कि इसमें जो टोटल हमारा जो रेजिस्टेंस है, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 200 यानी 125 ओम के और इसके 100 ओम के हैं। तो आपको सवाल दिख रहा होगा, लेकिन हम इस मान में परिवर्तन हो गया। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए ब्रिज वाला, जो हर एग्जाम में आपसे पूछते हैं किस ब्रिज वाले परिपथ में। वैसे तो मेरे पास क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, जितने आप प्राप्त करेंगे उतने कर सकते हैं। मेरे पास PDF पड़ी इसकी। ठीक है, इसके मेरे पास 26 टाइप के मैटर है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं दूसरा आप लोगों के लिए तीसरा जो ट्रिक है वो मैं लेके आऊँगा, ब्रिज प्रतिरोध। अब ये ब्रिज प्रतिरोध होता क्या है इसके बारे में जानते हैं कि साहब हमारा जो ब्रिज प्रतिरोध होता है, मान के चलो ये हमारा प्रतिरोध है,
ये आपको R1, R2, R3 और R4 यह हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, देखो आप लोग, और ये हमारा A और B है। अच्छे से दिख रहा है दोस्तों? ठीक है, नया मार्कर ले लेते हैं। और आप लोगों को हाँ एक चीज़ याद रखनी है, जब आप लोग बार बार असफलता होते हैं, बार बार असफल होते हैं, तो आपको मंजिल जरूर मिलती है। ये आपको याद रखना दोस्तों, असफल हमेशा नहीं होते हैं, लेकिन होने जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आपकी असफलता की मंजिल पीछे रह जाएगी। और आप लोगों को जुड़े रहना है, सफल होना है तो आपको असफल होना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सफल कभी नहीं हो सकते दोस्तों। आपको असफल पहले होना पड़ता है, सफलता हमें बाद में मिलती है। यानी हम असफलता हमारे पीछे पीछे चलती है, जिस दिन हम सफल मंजिल पर पहुंच जाते हैं उस दिन असफलता हमारे बहुत दूर चली जाती है। वो उससे हमारा फिर हम मंजिल तो जब प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सफलता ही सफलता हाथ लगती है दोस्तों। तो हमें सफलता प्राप्त करनी है, उस सफलता के लिए तो मैं आपके ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम देख लीजिए आप लोग, ये हमारा 10 ओम का, ये 20 ओम का, ये 30 ओम का और ये 40 ओम का। आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा तो हम ब्रिज के सवाल इस तरह लेके आए, ये सवाल को मैं तोड़ मरोड़ के ऐसे कर दूं साहब, दिख रहा आपको? मेरे को कल या परसों किसी ने व्हाट्सएप किया था, ऑल राजस्थान के अंदर 33 के 33 जिलों से मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं। इसके बाद यूपी, हरियाणा, एमपी और बिहार से काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं जो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के आपके सवाल जब आते हैं, आपको दिख रहा होगा इस परिपथ में क्या डिफरेंट है, तो दिख रहा होगा। देखो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पहले आपको मैं दिखाऊंगा, अच्छे से देख लीजिए दोनों परिपथों को, क्या डिफरेंट है दोनों में। दिख रहा है आपको? ये हमारा फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। अब फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में कौन बताएगा? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या है इस फिगर नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंट है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको क्या बताऊं, दोनों समान ही हैं, क्योंकि देखो आप लोग इस परिपथ को यहां पे मैं डायरेक्ट एक कर दूं तो बात तो बराबर है। अरे दोस्तों समझ में अच्छे से देखो, ये एक ही है। आप लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं, देखा नहीं होता, क्वेश्चन वही है। ये समझ लीजिए, इस तार को यहाँ पे जोड़िए या इसको राउंड फिगर घुमा के जोड़ दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो हम ये हमारे जो रेजिस्टेंस हैं, ये हमारे जो रेजिस्टेंस हैं जो आप लोगों के लिए जोड़ना जरूरी है। तो आप लोग देखिए कितना सिंपल, यदि मैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, इसको अलग कर दीजिए और इस जो परिपथ है हमारा ये टोटल है, इसको जोड़ दीजिए, R1 R2 जो हमारा टोटल जुड़ जाएगा उनसे गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आसानी से सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, 20 और 10 कितने हुए साहब, 30 हो गए। कितने हो गए, 30, और ये कितने हो गए, 70 हो गए दोस्तों। आप कितने हो गए, 70। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, जो समानांतर क्रम में हो तो हमारा सूत्र क्या होगा, वही सूत्र होगा R1 गुणा R2 और R1 प्लस R2। तो हमारे कितना हो जाएगा, 30 गुणा 70 बटा 30 प्लस 70 यानी 100, 30 गुणा 70 2100 बटा 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 ओम। तो कितना सिंपल सवाल है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, इन दोनों इसको हटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को R1 R2 से कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे मल्टीप्लाई में दोस्तों पर, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, और आप लोगों को जो वीडियो है और हमारे बहुत सारे तरीके के सवाल हैं पढ़ाए जाए तो ये 3 दिन में भी मेरे क्वेश्चन पूरे कभी नहीं होते, ठीक है। और आप लोगों को मैं लास्ट जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, यानी आप लोगों को आंसर आप ही को देना है जो इम्पोर्टेंट हैं। हर स्टूडेंट पढ़ता है इस क्वेश्चनों को, लेकिन जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। यानी
मैं बात करूंगा साहब, पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो है किसी परिपथ में श्रेणी क्रम का चयन नहीं किया जाता। तो आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन आ गया था? पहला ऑप्शन। विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। ऑप्शन बी, प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन की मैं बात करूंगा दोस्तों, इसको कमी कर देते क्योंकि चयन नहीं करना ना अपन को, ये कमी होती है। तीसरा ऑप्शन की मैं बात करूंगा कि विद्युत धारा समान होती है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करना है हमारे चैनल को। आप लोग यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, और आपके यार दोस्त हैं उन्हें भी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि एक बार आप लोगों को ज़रूर मिलूँगा मैं, और लाइव भी आपको लेके बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा। और आप लोगों को ये क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दीजिएगा कमेंट के साथ, और हमारा जो चैनल है आप लोग उसे जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों।